तो आशा करते हैं कि आज आपका पेपर क्लास 9th का आपका संस्कृत विषय का बहुत अच्छा गया होगा। अगर आपने विद्यार्थियों यहाँ पर क्लास 9th का ये वाला जो वीडियो देखा होगा तो आप खुद ही निश्चित कहेंगे कि सर जो आपने पेपर में जो प्रश्न बताए थे पूरा की पूरा पेपर हमारा आपका इसी वीडियो से आया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आपका जो क्लास 10th का और 9th का जो मैथ का पेपर होने वाला है विद्यार्थियों, देख सकते हैं विद्यार्थियों मेरे पास आ चुका है। तो अभी 9th का आया है तो पूरा जो है विद्यार्थियों आपको संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जब भी हम नेक्स्ट पेपर लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन ठीक विद्यार्थियों आपके मोबाइल तक पहुंचे। आप जितने ही मित्र उनको यह वीडियो शेयर कर दे, क्योंकि अब आने वाले समय में 100% विद्यार्थियों यकीन मानिए यही पेपर रखा मिलने वाला है। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है ना विद्यार्थियों, इस प्रपत्र को पढ़कर सीधा पेपर देने चले जाओगे। मैं इस बात की पक्का 100% गारंटी ले रहा हूँ कि इसको पढ़ने मात्र से आपके 60+ अंक यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो एक पल को यहाँ पर आप पेपर भी लगा ले और तैयारी भी जारी रखें, ठीक है। निर्देश बाकायदा आप देख सकते हैं यहाँ प्रदर्शित है, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सही विकल्प से संबंधित कि जो मूल बिंदु है ना विद्यार्थियों उसके निर्देशांक होते हैं। जो मूल बिंदु है उसके क्या निर्देशांक पूछे हैं यहाँ पे। तो क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे, क्या ऑप्शंस हैं 1 1 1 0 0 0 0 0 और 0 1। देखो विद्यार्थियों इसका आंसर जो होगा आपका मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु को ओरिजिन बोलते हैं, इसके निर्देशांक विद्यार्थियों 0 0 होते हैं। अब रेखिक बहुपद की घात होती है, मतलब कि पावर होती है। तो जो रेखिक बहुपद होता है उसकी जो पावर होती है मैं आपको बता दूं 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। अब देखो विद्यार्थी आगे बढ़ चलते हैं तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं कि एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होता है। देखो एक परिमेय संख्या ले ली 1/2 अपन, और दूसरी प्लस में ले ली एक परिमेय संख्या √2, ठीक है। अब इनका अपन क्या करते हैं यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 1/2 बेसी की बेसा और ये 2 का इधर 2 से गुणा हो जाएगा तो 1√2 हो जाएगा, ठीक है। 1√2 1 में अपन ने 2 जोड़ा तो कितना हो गया यहाँ पर ये। इसको देखो अगर अपन सोल्व भी कर रहे हैं तो ये कैसी संख्या आ रही है, अपरिमेय ही आ रही है, ठीक है, अपरिमेय आ रही है। तो इनका योग क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अब रेखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का हल है। तो एक अद्वितीय कोई हल नहीं, ठीक है, केवल 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से यहाँ पर अनेक हल होंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर इसका आपको बताना है कि क्या होगा इसका। तो कोई हल नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है विद्यार्थियों। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। देखो आप विद्यार्थियों ये त्रिभुज हो गया आपका, इधर एक कोण का मान होता है 60 डिग्री, दूसरे का भी होता है 60, तीसरे का भी होता है 60 डिग्री। तो तीनों को अगर विद्यार्थियों जोड़ोगे तो 180 के बराबर में आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि शून्य बहुपद है, तो शून्य बहुपद 0 होता है, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों यह जो प्रश्न पत्र है मैंने अपने गूगल पर यहाँ पर मैं आपको डाउनलोड करना बताऊँगा आपको। तो पूरा पेपर जो है आप अपने मोबाइल में सीधा एक बार में डाउनलोड कर लोगे। तो देखो गूगल पर विद्यार्थियों आना है, आपको सर्च करना है क्या, क्लास 9th मैथ त्रैमासिक पेपर, क्लास 9th मैथ्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, क्लास 9th मैथ्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के अगर आप सर्च करते हैं तो विद्यार्थियों फर्स्ट नंबर पर आपको जो शो होगा, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे वह आपको दिख जाएगा। पर यहाँ पर एक गलती अपन ने क्या कर दी, यहाँ पर आपको पेपर के बाद 2024 डालना है, क्योंकि 2024 का डाउनलोड कर रहे हैं ना, 2024 डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अगर सर्च करते हो क्लास 9th मैथ्स त्रैमासिक पेपर 2024 हिमालय सर, तो अब देखो आपको प्रपत्र जो है पेपर वह मिल जाएगा। देखो दिख गया आपको कि यहाँ पर क्लास 9th मैथ्स त्रैमासिक पेपर 2024 MP बोर्ड पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा ये। तो इसी पर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा 1 मिनट का समय देना होगा। 1 मिनट का समय देने के बाद फिर आपको नीचे आना है। अब नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद जो सबसे पहले आपको चीज़ दिखेगी वह दिखेगी MP बोर्ड की तरफ से जारी कक्षा 9वीं का त्रैमासिक का टाइम टेबल। तो यहाँ पर क्लिक करके टाइम टेबल डाउनलोड कर लोगे। अगली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कक्षा 9वीं का जो कम किया गया सिलेबस है वो यहाँ पर क्लिक करके
उसका PDF डाउनलोड कर लोगे। तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, त्रैमासिक का सिलेबस। तो यहाँ पर क्लिक करके आप त्रैमासिक का सिलेबस डाउनलोड कर लोगे। अगली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो अभी 9th का त्रैमासिक का पेपर देखा है ना, यहाँ पर देखो क्लिक करके इसका PDF जो है पेपर का पूरा डाउनलोड एक बार में कर लोगे। अब देखो रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेंगे कि बहुपद x + 4 के शून्यक होंगे, शून्यक होगा। तो देखो x + 4 शून्यक की बात चल रही है तो बराबर में 0 लगा दो। तो x बराबर 4 उससे हटा के माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, -4। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका कितना होता है, यहाँ पर 60 डिग्री का होता है। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 हो तो वे कोणों का एक बनाते हैं। तो देखो क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। तो समकोण बनाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 + √3 + 3 + √3 एक संख्या है। तो देखो 2 + √3, ठीक है विद्यार्थियों, 2 + √3 + 3 - √3, ठीक है। √3 से √3 कट गया, 2 और 3 क्या हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 एक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि y + y² + 4 एक बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद विद्यार्थियों कैसे हो गया, क्योंकि इसकी पावर अधिकतम क्या है, 2 है, तो इसलिए द्विघात हो गया। अब प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय क्या होता है, हल होता है, ठीक है। अब देखो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर संग्रह जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है। तो देखो सभी 1/2 जैसे कि 3/2, ये क्या होगा, बटे वाली संख्या आपकी परिमेय हो गई, ठीक है। और अपरिमेय कैसी होती है, जो रूट में होती है, √3, √4, √5, ठीक है। तो इनको जब इकट्ठे रूप में लेते हैं ना, तो यह जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है विद्यार्थियों। वास्तविक संख्या जो है इनको नाम दिया गया है अगर इकट्ठी आ जाती है। अब देखो मैचिंग को व्यवस्थित करते हैं। तो 0.45 और 0.28 अगर इनको जोड़ें आप तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 की 3 हासिल की 1 और 4 5 और 2 7, ठीक है। 0.73 आएगा। तो देखो 0.73 यहाँ पर किधर दिया है, अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन देखें तो ये इसका आंसर रहेगा, फर्स्ट वाले का लास्ट वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 306/9। अब 9 का भाग अपन 306 में देते हैं। देखो 9 का भाग दिया 306 में। तो देखो 9 एकम 18 9 27 9 27, ठीक है। बचे 3। अब देखो यहाँ पे 4 आएगा, 9 चौक 36, ठीक है। तो 34 आ रहा है, तो इसकी मैचिंग इससे मिल जाएगी, ठीक है। अब अगला देख लो विद्यार्थियों कि -4 का गुणा -3.5 से। तो देखो अपन 3.5 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 5 चौक 20 की 0 हासिल की 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो देखो 0.14 मतलब कि 14.0 मतलब कि 14। तो देखो इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी, ये इससे मिल जाएगी। अब देखो प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और साइन माइनस का आएगा। देखो यहाँ पर 3.8 में से 1.8 घटाया तो अपना क्या आया, यहाँ पर आप मैच करेंगे तो देखो अपन इसको घटा दें। पहले 3.8 में से अपन ने 1.8 घटाया तो 0, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ठीक है। और देखो तो इधर 2 किधर आ रहा है, अगर आप देखें माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर ये माइनस लग के आएगा पेपर में, तो इसकी मैचिंग इससे मिला देना। अब देखो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि 5/2। तो 5 का अगर भाग अपन 2 से देते हैं, देखो तो 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा और इधर एक 0 बढ़ जाएगा, 5 चौक 20, तो 0.4 आएगा आपका। तो 0.4 इधर आप देखें तो ये वाला ऑप्शन ना, दूसरा वाला, तो इसकी मैचिंग इससे मिल जाएगी 0.4 से, किसकी, चौथे 5वें वाले की। अब 0.4/10। तो देखो 0.4 है, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे एक नीचे 0 आ गया, और ये एक 0 है ही पहले से, तो इधर एक 0। अब 4/100, 100 का भाग 4 से देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0.04। तो इसकी इससे मैच कर देना। अब देखो एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो 5 - 2/3 तथा 7 + 2/3 इनका योग निकालना है। देखो 5 - 2/3 + 7 + 2/3। तो देखो यहाँ पर 2/3 से 2/3 कट गया, 7 और 5 कितना हो गया, 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 इसका आंसर हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, 12।
अब 30 के पूरक कोण का नाम बताना है। तो देखो पूरक कोण होता है और संपूरक कोण होता है 180 का, पूरक कोण होता है 90 का। तो 90 में से अगर 30 को घटा दो आप, कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अगर संपूरक कोण पूछे तो 180 में से घटा देना। शून्य व 1 के बीच परिमेय संख्या आपको बताना है। देखो 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्या बताना है, ठीक है। तो इसके अगर ऊपर नीचे अपन 3 का गुणा कर दो, देखो ऊपर भी 3 का गुणा और नीचे भी 3 का गुणा। इस 1 के नीचे भी अपन ने, जैसे 0 के ऊपर नीचे अपन ने किसका गुणा कर दिया, 0/1 लिख के ऊपर भी 3 का गुणा नीचे भी 3 का गुणा, ठीक है। 0/1, 0 को क्या लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। और दूसरा नंबर क्या है आपका यहाँ पर, आपका है दूसरा नंबर 1 और 3 के बीच के बताना है। तो 1 ये रहा आपका, ठीक है। अब इसके ऊपर भी ऊपर नीचे किसका गुणा कर देंगे 3 का, इधर भी और इधर भी। अब देखो अपना क्या मिलेगा यहाँ पर 3 ऊपर तो अपने को 0 मिलेगा 0, ठीक है, और नीचे 3, ठीक है। और आपको इधर क्या मिलेगा 3/3। अब देखो यहाँ पर 0 और 3 के बीच की कौन सी संख्या हो गई थी, देखो 1/3, ठीक है, और दूसरी क्या हो गई 2/3। तो देखो इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 1/3 व 2/3, ये एक बीच की एक आपकी परिमेय संख्या हो गई 2, ठीक है। अब देखो बिंदु दिए 2 और 3 दिए, तो इसमें भुजकोटि बताना है। तो देखो जो पहला वाला होता है विद्यार्थियों वो होता है भुज, और जो दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं प्यार से कोटि। तो यहाँ पर देखो अभी इसमें किसका मान पूछा है, भुज का मान पूछा है। तो भुज कितना है 2, अगर आप तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। और कोटि पूछे तो आप कोटि कितना बताएंगे, यहाँ पे कोटि का मान पूछे तो कोटि 3 बताएंगे। अगर माइनस में दिया हो तो माइनस का यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण बताना। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, रूट में होती है, जैसा कि √3, √5 रूट में होती है, और ऐसी होती है कि जो किसी से कटे नहीं, ठीक है। जैसा कि √4 तो लिखेंगे नहीं अपन, √4 का अपन निकालेंगे इसके तो 2 आ जाएगा। तो ये को इसको दिमाग से निकाल देना, ऐसा नंबर आएगा जो रूट में जो किसी से नहीं कटे। तो √3 और √5 और √7 ये आपका रहेगा। अब देखो x + 5 = 7 में x का मान निकालना है। देखो x + 5 = 7, ठीक है विद्यार्थियों। x बेसी की वैसे अपने स्थान पे 7 बेसी की वैसे 5 इधर आ गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2 बचा। तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब सत्य बताना है विद्यार्थियों। तो √23 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है विद्यार्थियों। अब देखो रूट में a और b, तो देखो ये आपका बोल रहा है कि ये इसका मान होगा √a और √b, ठीक है। तो √a भी ये होगा। तो हाँ, तो विद्यार्थियों ये कथन सही हो जाएगा। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो देखो प्राकृत संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक की होती है। तो सबसे छोटी 1 हो गई, तो ठीक है। 1 से लेकर 9 तक की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, जो हमें प्रकृति में दिखती है। जैसे 1 से लेकर 9 तक हो गई वो, और 0 तो होता ही नहीं है, 0 ही कुछ तो आर्यभट्ट ने करी थी। तो यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है, 0 नहीं है, ये कथन गलत हो जाएगा। 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो ये कथन गलत हो गया। 70 के सभी गुणनखंडों का माध्य ये यहाँ पर 9 है, तो कथन सही हो जाएगा। माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता दूं जो कि पेपर के आपके रहने वाले हैं। तो परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखना है, ठीक है विद्यार्थियों। गुणनखंड ज्ञात करना है, देख लो ये आपका नंबर दिया है, इसका आपको गुणनखंड निकालना है। नेक्स्ट आपको अगला दिखा देता हूँ यहाँ पर कि यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो चित्त आने की प्रायिकता। एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज 30 गेंदों में यहाँ पर 6 चौके मारती है, तो ना मारे जाने की प्रायिकता। अब संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से ACF ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देना है। बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपको निकालना है, जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6, -3, 5 है, ठीक है। अब देखो उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसका व्यास 28 मीटर है, ठीक है। अब एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच कोई संख्या ज्ञात करना है। अब देखो बिंदु XY तल में y के निर्देशांक बताना है। तो देखो XZ तल में जो y के निर्देशांक होंगे वह y बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x अक्ष में स्थित y और z के निर्देशांक। तो देखो x अक्ष में स्थित y और z के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x अक्ष में x बराबर 1 होगा और y के निर्देशांक यहाँ पर 0 हो जाएंगे, और z के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0। तो इसके निर्देशांक क्या होगा 0, 0 होगा।
देख लीजिए विद्यार्थियों, केंद्र दिया है 1 1 और त्रिज्या 2 इकाई, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। केंद्र -2 3 और त्रिज्या 4 इकाई का वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख लो विद्यार्थियों, केंद्र 1/4 1/2 और 1/4 और त्रिज्या 1/12 इकाई वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है। 1 से 2 तक की प्रत्येक श्रेणी के इन पदों का प्रयोग करके आपको ये निकालना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो विद्यार्थियों, 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक 5 पद जिनका नवा पद दिया है। तो देखो 5n+2 रेखा डाल ज्ञात कीजिए। जो बिंदु P ये आपको दिया हुआ है, बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु जाती है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी दो भुजाएं 18 10 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाण 42 सेंटीमीटर है। ऐसी दो विषम पूर्णांक धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या 365 हो। अब देखो, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल की आपको निकालना है। जैसा कि ये देख लो, x+4 2x+y बराबर 7 और x बराबर 4y। ठीक है, अब आंकड़े दिए हुए हैं, इनका आपको बहुलक निकालना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो 99 की पावर 3 का उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करके आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। अब 102 की पावर 3 का आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित को गुणनफल ज्ञात करना है। नंबर है 103 गुणा 107। अब 95 और 96 का गुणा करके आपको इसका मान निकालना है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आपको ज्ञात करना है। अब देखो विद्यार्थियों, हर का परिमेयकरण यहाँ पर करना है। क्या नंबर दिया, 1/√7/2, इसका हर का परिमेयकरण निकालना है। ठीक है, अब देखो सविता और हमीदा दो मित्र, इनकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों के जन्म भिन्न हो, दोनों एक ही जन्म लिए हो। अब एक घड़ी मिनट की सुई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ये देख लो इसका आपको। ठीक है विद्यार्थियों, तो जो पूरा पेपर है मैंने आपको बता दिया। अब देखो पेपर आपको PDF फाइल है जो पूरी, वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही मिल जाएगी। देखो टेलीग्राम पर आना है। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है HIMALAY। ठीक है विद्यार्थी, HIMALAY हिमालय, और उस पर देते हुए सर लिख देना। जैसे ही आप हिमालय सर लिख के सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर टेलीग्राम दिख जाएगा। तो जहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा तो ज्वाइन कर लेंगे तो PDF मिल जाएगी। और मेरी इंस्टाग्राम ID है हिमालय सर 123। ठीक है विद्यार्थी, ये चीज़ आप ध्यान से देख लें, हिमालय सर 123। अगर इस इंस्टाग्राम ID को मेरे फॉलो करते हैं और ठीक है मैसेज करते हैं तो आपको मैं हो सकेगा तो यहाँ से भी जो PDF है, नोट्स वगैरह पूरा 9th मैथ के वह उपलब्ध करा दूँगा।